दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर पर जो ना सिर्फ स्तब्ध करती है बल्कि कई गहरे सवाल भी खड़े करती है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन एक चार्टर्ड विमान दुर्घटना में हो गया है। बारामती में लैंडिंग के दौरान उनका प्लेन क्रैश हो गया। सवार सभी 5 लोग, अजीत पवार, उनके सहयोगी और क्रू मेंबर्स इस हादसे में मारे गए हैं। डीजीसीए ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। दोस्तों, ये खबर जैसे ही आई, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। लेकिन दोस्तों, ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले 7 महीने में ये दूसरी बार है जब किसी बड़े नेता की जान हवाई हमले में गई है। जून 2025 में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी एयर इंडिया की उस फ्लाइट में मौजूद थे जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, जो अहमदाबाद से टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया था। उस हादसे में 240 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। भारत के राजनीतिक इतिहास में अब तक 8 बड़े नेताओं की मौत हवाई दुर्घटनाओं में हो चुकी है। इनमें से 3 तो मुख्यमंत्री पद पर काबिज थे। क्या ये महज संयोग है या हमारी वीवीआईपी सुरक्षा व्यवस्था में कोई गंभीर खामी है? छोटे विमान, हेलीकॉप्टर, चार्टर्ड फ्लाइट्स, क्या इनकी सेफ्टी पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है? मौसम, मेंटेनेंस, पायलट ट्रेनिंग, ये मुद्दे बार बार उठते हैं, लेकिन सुधार कहाँ होता है? आज हम इन सारी घटनाओं को विस्तार से याद करेंगे, तथ्यों को देखेंगे, राजनीतिक निहितार्थ समझेंगे और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इन त्रासदियों से कुछ सीख रहे हैं या बस शोक मनाकर भूल जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, अजीत पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे। वो जिस विमान में बैठे थे वो एक चार्टर्ड प्लेन था। लैंडिंग के दौरान इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की गई, लेकिन प्लेन क्रैश हो गया। उसमें आग लग गई और मौके पर ही सभी की मौत हो गई। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े खिलाड़ी थे। शरद पवार के भतीजे थे। एनसीपी में बगावत कर उन्होंने अलग गुट बनाया था, जिसके बाद वो महायुति गठबंधन में शामिल हो गए और उप मुख्यमंत्री बने। उनकी महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं थी। कभी कभी वो मुख्यमंत्री बनने की बात भी करते थे। लेकिन दोस्तों, आज सब खत्म हो गया। उनकी मौत से महायुति में बड़ा खालीपन आ गया है। एनसीपी का अजीत गुट अब कैसे चलेगा? क्या शरद पवार गुट से पुराना विवाद फिर उभरेगा? देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे अब गठबंधन को कैसे संभालेंगे? महाराष्ट्र की राजनीति में इन सवालों के साथ नया संकट शुरू हो गया है। लेकिन दोस्तों, ये 7 महीने में दूसरी ऐसी घटना है। जून 2025 में एयर इंडिया फ्लाइट 171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही वो प्लेन क्रैश हो गई, जिसमें 240 से ज़्यादा मौतें हुईं। उनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे। वो परिवार से मिलने लंदन जा रहे थे। रूपाणी बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे। गुजरात में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। उनकी मौत ने भी बड़ा झटका दिया था। दोस्तों, अब हम आपको भारत के राजनीतिक इतिहास में हवाई दुर्घटनाओं से मारे गए नेताओं के बारे में बताते हैं, जिनकी मौत आज भी बड़े सवाल खड़ी करती है। इसमें सबसे पहला नाम है बलवंत राय मेहता। 19 सितंबर 1965, गुजरात के पहले मुख्यमंत्री। वो भारत पाक युद्ध के दौरान कच्छ का निरीक्षण कर रहे थे। तभी पाकिस्तानी वायुसेना ने उनका बीच क्राफ्ट विमान मार गिराया था। मेहता, उनकी पत्नी, 3 स्टाफ मेंबर्स, एक पत्रकार और क्रू सभी इस घटना में मारे गए थे। दोस्तों, ये पहली बड़ी राजनीतिक हानि थी और ये एक युद्ध का हिस्सा था। इसी में दूसरा नाम है संजय गांधी का। 23 जून 1980, इंदिरा गांधी के छोटे बेटे, कांग्रेस के युवा नेता। संजय को स्टंट उड़ान का शौक था। पिट्स S-2A विमान में करतब दिखाते वक्त उनका विमान दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया। उस हादसे में संजय और कैप्टन सुभाष सक्सेना की मौत हो गई थी। उस समय संजय कांग्रेस के भविष्य माने जाते थे। उनकी मौत ने पार्टी और परिवार को हिला दिया था। इसी कड़ी में तीसरा नाम है माधवराव सिंधिया। 30 सितंबर 2001, कांग्रेस के कद्दावर नेता। वो ग्वालियर राजघराने से आते थे। वो कानपुर रैली में जा रहे थे। इटावा के पास उनका विमान क्रैश हो गया। सिंधिया उस समय 56 साल के थे। उनकी मौत ने मध्य प्रदेश को कमज़ोर कर दिया। इसी कड़ी में चौथा नाम है जीएमसी बालयोगी का। 3 मार्च 2002, पूर्व लोकसभा स्पीकर, आंध्र प्रदेश से दलित नेता। विजयवाड़ा के पास बेल 412 हेलीकॉप्टर क्रैश होने से उनकी मौत हो गई थी। बालयोगी, उनके सुरक्षा अधिकारी और पायलट सब इस हादसे में मारे गए थे। उनके निधन से संसद में शोक की लहर दौड़ गई थी। 5वें हैं वाईएस राजशेखर रेड्डी। 2 सितंबर 2009,
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नल्लामाला जंगल में बेल 430 हेलीकॉप्टर क्रैश होने से उनकी मौत हो गई थी, जिसका कारण खराब मौसम बताया जाता है। रेड्डी कांग्रेस के बड़े नेता थे। उनकी मौत के बाद आंध्र में राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी, जिसके बाद जेएसआर की पार्टी बनी। उनकी मौत पर कुछ अफवाहें नक्सली हमले की भी उड़ी थी, लेकिन जांच में दुर्घटना साबित हुई। छठे हैं डोरजी खांडू। 30 अप्रैल 2011 अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वो तवांग से ईटानगर जा रहे थे। पवन हंस हेलीकॉप्टर लापता हो गया था। कई दिन बाद उसका मलबा हिमालय में मिला। खांडू 56 साल के थे। उत्तर पूर्व की राजनीति पर उनकी मौत से काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा था। 7वें नंबर पर हैं विजय रूपाणी। जून 2025 गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री एयर इंडिया कमर्शियल फ्लाइट में लंदन जा रहे थे, जिसके बाद क्रैश में उनकी मौत हो गई। और अब 8वें हैं अजीत पवार। दोस्तों, ये नाम सिर्फ नाम नहीं, राजनीतिक युगों के अंत हैं। संजय गांधी की मौत ने कांग्रेस को बदल दिया, वाईएसआर की मौत ने आंध्र को बांट दिया और अजीत पवार की मौत अब महाराष्ट्र को हिला रही है। दोस्तों, सवाल गहरा है कि क्या सुरक्षा में कमी है? मुख्यमंत्री अक्सर हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। चार्टर्ड प्लेन, कमर्शियल फ्लाइट, मेंटेनेंस, पायलट ट्रेनिंग, मौसम फोरकास्ट, ये कितना सख्त है? 2009 वाईएसआर क्रैश के बाद एक कमेटी बनी थी जिसकी सिफारिशें भी हुई थी, लेकिन उस पर कितना अमल हुआ? छोटी एविएशन कंपनियां, पुराने एयरक्राफ्ट, ये जोखिम बढ़ाते हैं। और अगर हम इस हादसे के राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो महाराष्ट्र में महायुति इससे कमज़ोर पड़ सकती है। अजीत गुट अब बिना किसी लीडर का हो गया है और इससे शरद पवार गुट मजबूत हो सकता है और इसका असर केंद्र की राजनीति पर भी पड़ सकता है। आखिर में बस यही कहूँगा कि जीवन अनिश्चित है। ये मौतें याद दिलाती हैं कि सत्ता क्षणभंगुर है। जांच हो, सच्चाई आए और सुधार हो। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।